एस.सी. वर्मा सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ inertia and collision का numerical 6. A square plate of HD and circular disc of diameter D are placed touching each other at the midpoint of edge of the plate. Locate the center of mass of the combination, assuming same mass per unit area for two plates. तो एक स्क्वायर प्लेट और एक सर्कुलर प्लेट है, उनको दोनों का डायमीटर d होगा, इसकी एज d और इसका डायमीटर d, और ये दोनों को इस तरह से रखा हुआ है कि ये जो डिस्क होगी इस एज के सेंटर पर यहाँ पे टच कर रही है। तो फिर आप इसे लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन इस तरह से रखना है कि ये जो प्लेट होगी इसके सेंटर को टच करेगी। इतनी कंडीशन है। अब उस कंडीशन में आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हमें क्या पहले करना पड़ेगा, इसका एक ओरिजिन फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। अब हमें उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके लिए m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 और m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे दो बॉडी दी है, इसलिए हमने m1 और m2 दो बॉडी, एक बॉडी को मास ले लेंगे m1 और दूसरे बॉडी का किसी भी बॉडी का मास ले लेंगे m2। अब ये बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी ना मान के इन्हें एक सिंगल पार्टिकल मान लेंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पार्टिकल कैसे मानेंगे, तो मानेंगे कि ये जो पूरी बॉडी है इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट, तो इसका सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे इसका मास कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा एट द सेंटर ऑफ दिस बॉडी, मतलब ये पूरा मास m1 जो है यहाँ पे सेंटर पर। उसी तरह से m2 इस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो इस तरह से m1 और m2 मास वाले दो पार्टिकल्स है। अब इस पार्टिकल के लिए अभी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसका मास m1 फाइंड करना पड़ेगा और इसका मास m2 फाइंड करना पड़ेगा। इसके पहले हमें एक ओरिजिन देखना पड़ेगा कि ये दो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखने के लिए कोई ओरिजिन, हमें उस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है ये हम बताने वाले हैं। तो ओरिजिन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लेकिन एक कैलकुलेशन इजी होने के लिए हम क्या करेंगे कि ओरिजिन कहाँ पे रखेंगे, किसी एक बॉडी पर, मतलब जैसे कि इस बॉडी या हम ओरिजिन यहाँ पे ले सकते, यहाँ पे ले सकते, यहाँ पे ले सकते, कहीं पे भी। लेकिन अगर ये दोनों में से एक बॉडी को अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इससे क्या होगा, जब हम m1 और इसका x1 कोऑर्डिनेट लेंगे तो x1 कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, मतलब ये कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इसलिए हमें जो सेंटर डिफाइन करना है, इस सेंटर हम किसी एक बॉडी पर रखेंगे, एक बॉडी का सेंटर ओरिजिन पर रखेंगे, तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। कि m1 और m2 फाइंड करते हैं, तो m1 कितना आ जाएगा, इसका m1, इसका मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पहले मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कहाँ पे, ये जो बॉडी होगी, सपोज ये स्क्वायर प्लेट, हमें यहाँ से उसका फेस दिख रहा है, लेकिन इसे कुछ थिकनेस भी होगा, इस तरह से विड्थ भी होगी, तो ये कितनी होती है, इसे मानते हैं हम t होगी, तो ये एरिया इंटू टी, ये इतना आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम क्या आ गया, एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, एरिया। अब स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, साइड स्क्वायर, और साइड कितनी थी, डी, मतलब इसका एरिया आ जाएगा डी स्क्वायर, और ये थिकनेस और ये रो, तो ये आ गया m1। उसी तरह से m2 क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है सर्कल का, ये थिकनेस और ये डेंसिटी। अब आर को लिखना है हमें डी के फॉर्म में, तो आर को क्या लिखेंगे, आर की जगह पे लिखेंगे d/2 और इसका स्क्वायर, मतलब m2 कितना आ रहा है, पाई डी स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4 और ये थिकनेस और ये डेंसिटी। इस तरह से m1 और m2 की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पे और x1 और x2 भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x1 मतलब ये यहाँ से इस बॉडी से m1 का सेंटर कहाँ पे, तो इसी जगह पे, मतलब ये x1 कितना आ जाएगा, 0। अब x2 इस ओरिजिन से ये सेंटर कितने जगह दूर है, तो ये आएगा d/2 और ये आएगा d/2, मतलब एक x2 कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, क्योंकि ये हाफ सेंटर है, तो ये d/2 आ जाएगा, इतना डिस्टेंस और इतना d/2। तो
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो x फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो m1 यहाँ पे दिया हुआ है हमें डी स्क्वायर टी रो, और ये x1 कितना आ गया 0, प्लस m2 कितना है यहाँ पे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 टी रो, और x2 यहाँ पे d आ गया डिवाइडेड बाय पाई प्लस m1 प्लस m1 ए डी स्क्वायर टी रो, और m2 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 टी रो। तो ये तो गया 0 हो गया। अब ये रहा, चलो ये निकाल देते, ये रहा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, डी स्क्वायर को कॉमन ले सकते, टी को कॉमन ले सकते, रो को कॉमन ले सकते। तो ये लिया हमने डी स्क्वायर टी रो को कॉमन, तो यहाँ भी आएगा 1। डी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, टी को कॉमन लिया, रो को कॉमन ले लिया। तो क्या होगा, ये डी स्क्वायर चला जाएगा इसके साथ, टी चला जाएगा इसके साथ, रो चला जाएगा इसके साथ। तो ये बचा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 प्लस पाई, ये आएगा 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 4, और ये आएगा पाई डी अपॉन 4, ये आ गया पाई डी अपॉन 4। तो ये 4 एक दूसरे को चला गया, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पाई डी डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आया इतना। तो ये m1 कितना आया, डी स्क्वायर टी रो, और x1 यहाँ से x1 कितना दूर है, वहीं पे, मतलब ये 0 आ गया, प्लस m2 कहाँ पे, ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर है 4 टी रो, और ये x2 मतलब ये ओरिजिन से ये x2 कितना होगा यहाँ पे, ये d/2 और ये d/2, मतलब ये आएगा d, ये आएगा d। तो x2 इंटू डी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना यहाँ पे डी स्क्वायर टी रो, प्लस m2 कितना है ये वाला पाई डी स्क्वायर 4 टी रो। अब क्या करते, डी स्क्वायर टी रो को कॉमन ले लेते हैं इस साइड में। तो ये डी स्क्वायर टी रो को कॉमन लिया, तो यहाँ पे रहा 1, डी स्क्वायर टी रो को कॉमन में ले लिया। तो ये क्या आएगा, ये डी स्क्वायर, और ये तो चला गया 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो ये डी स्क्वायर टी रो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पाई डी अपॉन 4, यहाँ पे आ गया पाई डी अपॉन 4, और ये 4 प्लस पाई, ये आएगा 4 प्लस पाई, और ये 4। तो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ। तो ये 4 इस 4 को चले गए, तो ये क्या रहा यहाँ पे पाई डी अपॉन एक्स, कोऑर्डिनेट क्या आ गया पाई डी अपॉन 4 प्लस पाई, ये आ गया सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अब बुक का आंसर देखते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है। तो बुक में दिया हुआ है यहाँ पे आंसर की 6 का 4d अपॉन 4 प्लस पाई राइट टू द सेंटर ऑफ डिस्क, राइट। तो यहाँ पे उनका 4 आ गया, पाई के जगह पे 4 आ गया, और कहाँ पे लिखा है उन्होंने, राइट टू द सेंटर ऑफ डिस्क। मतलब उन्होंने क्या किया है कि ये डिस्क को इस साइड में और इसे इस साइड में रखा हुआ है, मतलब ये डिस्क रखी हुई और ये यहाँ पे स्क्वायर रखा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने ओरिजिन ले लिया है। तो इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है, इस पॉइंट से राइट साइड में कितना 4d अपॉन 4 अपॉन पाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, कहाँ पे, तो राइट ऑफ सेंटर ऑफ स्क्वायर प्लेट। तो ये आंसर आएगा। अब दोनों कंडीशन में किसी तरह से इस डिस्क को आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, इनका सेंटर ऑफ मास जो आने वाला है वो पॉइंट तो वह उतना ही होगा, सिर्फ इसके राइट में या इसके लेफ्ट में या किस कहाँ पे वो कौन से पॉइंट्स के रिलेटिव, ये यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होगा। ये आया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा,
तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसे, y सेंटर ऑफ मास, तो x की जगह पे हर जगह पे y आ जाएगा, तो ये y पुट कर देंगे। तो M1A और यहाँ से इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो ये सेंटर पे ही, सेंटर ही हमने 0 0 पे लिया है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये 0 आ गया, मतलब यहाँ पे 0 रख देंगे। और ये भी इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसका x आया, ये d और y आ जाएगा 0, तो ये आएगा 0। तो इस तरह से y सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का 0। तो इस सिमेट्री देखिए आपको पता चलता है कि दोनों के सेंटर एक्स एक्सिस पर रखे हैं, तो इसका मतलब y क्या आ जाएगा 0। तो मतलब इस सिस्टम में हमारे सेंटर ऑफ मास इस तरह से आ जाएंगे। अगर ये बॉडी हम यहाँ पे रख देते इस तरह से, तो ये बॉडी यहाँ पे रख देते तो इस सेंटर दोनों के y एक्सिस पर आ जाते, सेंटर दोनों के y एक्सिस पर आ जाते। इस कंडीशन में, उस कंडीशन में x 0 आ जाता, x कोऑर्डिनेट 0 आ जाता और y कोऑर्डिनेट जिस तरह से सिस्टम होगी उस तरह से आ जाता।